सो हेलो, कुछ क्वेरीज है बच्चों की। ओके, तो भाई एक बच्चे ने जो है मुझसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्लास 10th। ओके, प्रत्युष, ठीक है। तो भाई इसने ये पूछा है, ये कह रहा है कि भाई सर एस चंद के कुछ क्वेश्चन है हॉट्स के, ठीक है, जो पूछने थे। तो भाई इसकी पहली क्वेरी है, अ रजिस्टर ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, विथ अनदर रजिस्टर एक्स, ठीक है। तो भाई एक रजिस्टर है 8 ओम का, ओके, 8 ओम का रजिस्टर है, दैट इज कनेक्टेड विथ अनदर रजिस्टर दैट इज एक्स, ओके। नाउ the resultant resistance of this combination is 4.8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है 4.8 ओम, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है भाई, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो भाई x की वैल्यू बहुत आसान है यहां से निकालना, ठीक है। देखो क्या है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/8। तो 1/r इक्विवेलेंट इज गिवन 4.8, दैट इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/8, ओके। नाउ 1/x, अब यहां से मैथमेटिक्स है, इज इक्वल टू 10/48, ओके। क्लियर है? प्लस, नॉट प्लस, माइनस, ओके, माइनस 1/8, ओके। 1/x इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, ठीक है, 48, ओके। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ठीक है। तो इसका एलसीएम 48 हो गया, 10 माइनस, ओके, 6। So this will become 4/48. So x is equal to 48 upon, okay, 4, that is equal to 12 ohm. So the value of x is equal to 12 ohm, ठीक है। वैल्यू ऑफ x क्या आ गया भाई बच्चों? 12 ohm, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेरी इसने पूछा है, ठीक है, दूसरी क्वेरी है इनकी, हाँ, हाउ विल यू कनेक्ट। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं कराया हूं, लेकिन मैं सिमिलर के लिए करा, सिमिलर इन द सेंस कि मैं ऐसे क्वेश्चंस कराया था जिसमें तीनों रेजिस्टेंस सेम थे, इसमें तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग दिए हुए हैं, बस ये डिफरेंस है। क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 3 रजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस हैं 2 3 और 5, यानी कि R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। 2 3 5, ठीक है, 3 5 मत करो, ठीक है। तो भाई 2 3 5 रिस्पेक्टिवली, सो एज टू ऑब्टेन, ओके, अ रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2.5, यानी कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, ठीक है, कि रेजिस्टेंस 2 पॉइंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.5 ओम आ जाए। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट, ठीक है। तो भैया इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है, ठीक। तो मैंने जो कराया था क्वेश्चन वो ये था कि भाई ये तीनों जो है ये क्या थे, सेम थे। अब इस तीनों में अलग है तो कुछ भी अलग नहीं है, हमको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम वही प्रोसीजर। हम क्या कहते, इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले तीनों को जो है सीरीज में कनेक्ट कर दो, वो तो आप मुंह जबानी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई तीनों सीरीज में हो गया तो 5, 2 + 3 5 + 5 10 हो, तो ये नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तीनों पैरेलल में करोगे तो 1/2 + 1/3 + 1/5, तो भाई 3 2 जा 6 6 5 जा 30 एलसीएम, तो भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक बार पैरेलल, कुछ लोगों को मैं हवा में कैलकुलेशन कर दिया, समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो 1/2 + 1/3 + 1/5, ठीक है। इन तीनों को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं
तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 15 हो गया प्लस 10 हो गया प्लस 6 हो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30/25 31, तो ये कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्योंकि भाई ये जो है क्या होगा, सबसे कम होगा। देखो एक और तरीका है, देखो ये है 2.5, तो अगर तीनों सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये जो सबसे हाईएस्ट होगा उससे ज्यादा आएगा, तो सबसे हाईएस्ट 5 है, ठीक है, तो 5 से ज्यादा 2.5 तो है नहीं, तो भैया सीरीज में कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये ऐसे भी बिना कैलकुलेशन के भी तुम अंदाजे से बता सकते हो, ठीक है। अब ये तीनों अगर पैरेलल करोगे तो जो सबसे छोटा होगा, ये मेरा ट्रिक याद रखना, जो सबसे छोटा है उससे कम आएगा, तो जो सबसे छोटा है 2 है उससे भी कम नहीं है, यानी कि ये सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट नहीं होंगे, ये अलग मतलब दो पार्ट में कनेक्ट होंगे, इकट्ठे सीरीज इकट्ठे जो है क्या कहते हैं पैरेलल, हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो हम करते हैं भाई, 2 को हमने सीरीज में ले लिया, 2 को सीरीज में ले लिया, यानी 2 ohm and 3 ohm is in series, 2 ohm and 3 ohm is in series and 5 ohm is in parallel, ओके, ठीक है। तो भैया इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आएगा डेट इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है, तो R अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 डेट इज इक्वल टू 2/5, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/2 डेट इज इक्वल टू 2.5। तो भैया यही डायग्राम बना देना है, ओके, और यही कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं होता तो फिर हम क्या करते, 2 को पैरेलल में लेते और 1 को उसके साथ सीरीज में लेते। तो भाई हमारा पहले ही उसमें आ गया। तो सीक्वेंस क्या होगा किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले कि आप जो है उसको सीरीज में कनेक्ट करिए सारा, नहीं भी कर सकते तो भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया वो ट्रिक याद रखिए। ट्रिक क्या है भाई, जो सीरीज में होगा तो जो सबसे ज्यादा होगा उससे ज्यादा आएगा, और पैरेलल में होगा जो सबसे कम होगा उससे कम आएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी उस बच्चे ने पूछा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कई बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं थोड़ी ठंड बढ़े, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यू आर गिवन 101 ओम, इस तरह का भी मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है, यू आर गिवन 101 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर्स, ठीक है, यानी 100 रजिस्टर हैं, रजिस्टर्स हैं 1 ओम के, ओके। अब हमसे पूछ रहा है भाई, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेजिस्टेंस यू कैन मेक अ सर्किट यूजिंग दीज, ठीक है। तो भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, when all are connected in parallel, ठीक है, जब सारे के सारे भैया हमारे किस में कनेक्ट हो, पैरेलल में। और R इक्विवेलेंट मैक्सिमम कब होता है, ओके, when all are connected in series, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे छोटा सा, देखो क्या है, अगर R इक्विवेलेंट है और ढेर सारे रेजिस्टेंस हैं या रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ऐसे करके, और तो सारे एक हैं, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस सेम है, तो ये कहां तक जाएगा भाई, R तक जाएगा, ठीक है। तो भाई ये है एक, ठीक, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ये कहां तक जा रहा है, N तक, तो ये हो जाएगा NR। अब इसको समझना कैसे NR होता है, मान लेते हैं 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक, फिर दूसरा भी 2 ओम है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो 2 + 2 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8, 5 है तो 10, 100 है तो 200, यानी कि 2 का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, जहां तक है सेम वही N × R, ठीक है। अगर 2 ओम के रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्ट है, तो 5 × 2 10, ओके। और अगर ये, अच्छा यहां से निकाल लेते हैं भाई, पहले यही कर लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट व्हेन मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ओके, सो N इज व्हाट 100, 100 रेजिस्टेंस है कितने ओम के, 1 ओम के, तो ये आ गया भाई
100 ओम। तो पहला आंसर हमारा ये हो जाता है। अब देखो पैरेलल में कनेक्ट है n ओम के, ठीक है, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 या R ही है, सब सेम ही है, तो ये डैश 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 डॉट प्लस R, तो नीचे सारे R, तो सारे R का जो एलसीएम क्या होगा बच्चों, R होगा। और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करते करते कहाँ तक जा रहा है, n तक, n तक जा रहा है, मतलब कितना हो गया n, 1 इंटू n, ठीक है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हो गया R बाई n। अब देखो यहाँ पे कहा है 100 रेजिस्टर्स है, ठीक है, और वो कितने हैं, कितने ओम के हैं, ठीक है। R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो गया R बाई n, 100 रेजिस्टेंस है, कितने ओम के हैं, 1 ओम के, तो भैया 1 अपॉन 100 दैट इज 0.01 ओम, ठीक। तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, इतना आ सकता है जब सारे सीरीज में, और मिनिमम कितना आ सकता है, इतना आ सकता है जब सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। क्लियर, वेरी गुड।